शांत होके बैठ जाओ, लंबा सांस लेके, क्योंकि अभी इस चैप्टर का बड़ा क्रूशियल पार्ट शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। देखो दो वर्ड लिखे हैं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोसाइड। तो जब न्यूक्लियोटाइड की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, पहली चीज है हमारे पास सुगर। क्या है? सुगर। दूसरा चीज हमारे पास है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या है? फास्फोरिक एसिड। समझ आ रही है चीज? अब शुगर जो हमारे पास है वो दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का है। अब यहीं से आपका डीएनए और आरएनए का कंसेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शुगर आपके पास एक है राइबोज शुगर और एक है आपके पास डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ आ रही है बात? अब जो राइबोज शुगर है बेटा, राइबोज शुगर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये दोनों ही क्या है, पेंटोज शुगर है। कैसी हैं? पेंटोज शुगर है। ठीक है, राइबोज शुगर के अंदर यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है डबल, और यहां पर आपका क्या है, HOH है, यहाँ H है, ये आपका है CH2OH और यहाँ ऑक्सीजन है। जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है उसके अंदर आपका क्या है, ये भी आपकी क्या है, पेंटोज शुगर है, लेकिन यहां पर सिंगल H है। क्या है? सिंगल H है। जो आपके पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये किसमें होगी, ये डीएनए में होगी, और जो राइबोज शुगर है ये आरएनए में होगी। यहां पर आप देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दो है, यहां एक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अगर दो हैं तो इसी वजह से आरएनए ज्यादा रिएक्टिव होता है और डीएनए क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना? यहां पर डीऑक्सी राइबोज शुगर में सिंगल H है, यहां OH है, यहां डबल H है किसमें, राइबोज शुगर में, और राइबोज शुगर आरएनए का है, डीऑक्सी राइबोज शुगर किसका है, डीएनए का है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना कि डीएनए और आरएनए में, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हमारा क्यों माना गया है, तो जो स्टेबिलिटी है उसमें हम देखते हैं यहां दो OH ग्रुप है, रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, यहां स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर? एक चीज हुई। ये हमारे राइबोज शुगर है। क्या है? राइबोज शुगर है और डीऑक्सी राइबोज शुगर है, दोनों पेंटोज शुगर है। एक कंपोनेंट हमारा ये रहेगा शुगर का। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस की। नाइट्रोजन बेस में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेस में हमारे पास दो चीजें होंगी। क्या होंगी? दो। एक होता है प्यूरीन और एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन। पहले हम प्यूरीन की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। प्यूरीन जो है वो कैसा स्ट्रक्चर है, डाइसाइक्लिक है। कैसा है? डाइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर एक N है, यहां पर एक N है, एक N यहां पर है, एक N यहां पर है। ठीक है, बाकी हर जगह क्या है, कार्बन 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 और ये कार्बन है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया है किसका, प्यूरीन का। क्या नाम दिया है? प्यूरीन का। इस प्यूरीन के अंदर क्या रहेंगे आपका, इसके अंदर आपका एक रहेगा एडेनिन और दूसरा रहता है ग्वाइनिन। एडेनिन और ग्वाइनिन। ठीक है, ये आपके एडेनिन और ग्वाइनिन के स्ट्रक्चर रहेंगे। ठीक है, इसमें आपका क्या रहेगा, 6 एमिनो प्यूरीन। एडेनिन का दूसरा नाम है 6 एमिनो प्यूरीन, अगर 6 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है, और ग्वाइनिन को बोलेंगे 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरीन। समझ आ रहा है बेटा? ये बना लें आप। ठीक है, एनसीईआरटी से चीजें इतना क्लियर नहीं होंगी, यहां आप कोशिश करें साथ साथ बढ़ाएं इसको। ये क्या है बेटा, प्यूरीन है। प्यूरीन में हमने क्या देखा, यहां 4 नाइट्रोजन बेस है, 4 नाइट्रोजन आएंगी,
डाइसाइक्लिक रिंग होगा। कैसा होगा? डाइसाइक्लिक रिंग होगा। इसके अंदर एडेनिन और ग्वाइनिन होंगे, एडेनिन और ग्वाइनिन होंगे। एडेनिन को 6 अमीनो प्यूरिन बोलेंगे, ग्वाइनिन को 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन बोलेंगे। जो दूसरी चीज आएगी वो आएगी अब हमारी पायरिमिडीन। क्या आएगी बेटा? ये हमारी पायरिमिडीन है। पायरिमिडीन में हमारे पास 2 नाइट्रोजन बेस हैं, बाकी क्या है? कार्बन है। इसको बोला है पायरिमिडीन। क्लियर है? इसके अंदर हम क्या देखेंगे? इसके अंदर हमारे पास है CuT, CuT, ठीक है ना। इसमें अगर मान लो 2,4 पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगता है तो हम बोलेंगे साइटोसिन। अगर 5 पर मिथाइल ग्रुप लगता है, मिथाइलेशन हो जाती है, मिथाइलेशन, उसको बोलेंगे थाइमिडीन। क्या बोलेंगे? थाइमिडीन। और यू क्या है? यूरेसिल है। अब मान लो कि इसकी एक पोजीशन ये है, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 2,4 अमीनो है, ग्रुप लगता है, एमिनेशन हो जाती है तो इसको साइटोसिन बन गया ये। अदरवाइज ये क्या हो गया? मिथाइलेशन हो जाती है 5 पोजीशन पे तो ये थाइमीन बन गया। अब ये सी का मतलब क्या है यहां पर? साइटोसिन। यू का मतलब क्या है? यूरेसिल। और टी का मतलब क्या है यहां? थाइमीन। अब मान लो हमारे पास क्या है? अब मान लो कि हमारे पास है डीएनए। क्या है? डीएनए। तो डीएनए में क्या होगा कि हमारा एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर डीएनए है तो एडेनिन क्या करेगा? थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चर आरएनए का है तो आरएनए में थाइमीन आपका यहां से गायब हो जाएगा और एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ स्ट्रक्चर बनाएगा। यह भी एक कारण है जिसकी वजह से डीएनए की स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि डीएनए की स्टेबिलिटी आपका यूरेसिल जो है वो घटाता है और थाइमीन बढ़ाता है। अगर आरएनए में यूरेसिल है तो उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, और अगर मान लो थाइमीन है तो वो डीएनए में बनेगा। और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एडेनिन क्या करेगा? अगर डीएनए तो थाइमीन के साथ, अगर आरएनए है तो यूरेसिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। स्वीटी, दिमाग के ऊपर को जा रही है? कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। है एक बार, अभी हम सिर्फ कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बोला था लंबा सांस लेके छोड़ो। बड़ा मजेदार टॉपिक है इस चैप्टर में सारे, ठीक है ना। असली साइंस का मजा अभी आना शुरू हुआ आपको, है ना। हाँ, अब है हमारे पास फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड के अंदर हमारे पास P है, डबल बॉन्ड O है, OH है, OH है, यहां पर भी OH है। ये है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। अब हम पढ़ेंगे फास्फेट, तो डबल O है, ये O है, यहां O है, यहां O है, इसे हम फॉस्फेट आयन भी बोलते हैं, फॉस्फेट। एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं, अब हम डीएनए की स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। डीएनए जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोटाइड की चेन है, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसका बनता है? एक न्यूक्लियोटाइड बनता है सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। ध्यान रखना है ये कि फास्फेट जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है और उसी से डीएनए बना है। ये काम आएगा जब एक्सपेरिमेंट करेंगे ना आपके जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, तो वो बताएंगे कि फॉस्फेट का कहाँ क्या यूज हुआ, इसी चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ शुगर है हमारे पास। शुगर 2 टाइप की हो सकती है, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया है ना। तो अब यहां पर केमिस्ट्री वाला पोर्शन आते ही तुम लोग तो खुश हो जाते हो, सही है कि नहीं? तो यहां हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो 2 लगे हुए हैं, ओके। और जो डीऑक्सीराइबोज में उसमें एक है, उसमें एक ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन दोनों में है। क्लियर होगी बात? अब हमने बनाया नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में हमारे पास 2 चीजें हैं बेटा। 2 चीजों में पहली चीज हमारे पास है प्यूरिन,
और दूसरी चीज हमारे पास है पायरिमिडीन। याद रखने का तरीका क्या है, प्यूरीन का नाम छोटा है लेकिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पायरिमिडीन का नाम तो बड़ा है लेकिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो फिर नाम बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर तीन चीजें आ रही हैं, CUT। इसको मैंने ऐसे याद किया था भाई, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन आती है ना, बसें आती हैं CTU की, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनियन, ठीक है ना। तो C से साइटोसिन, U से यूरेसिल, T से थायमिन। C और G एक साथ जाएंगे हमेशा, उसमें तो स्यापा ही खत्म है। अब बात बचती है कि एडेनिन किसके साथ जाएगा। एडेनिन अगर DNA है तो थायमिन के साथ जाएगा, अगर RNA है तो यूरेसिल के साथ जाएगा। ये कैसे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। जैसा हम क्या पढ़ते हैं, हम जैसे DNA की स्ट्रक्चर ये रही, देखो DNA की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये DNA की स्ट्रक्चर होगी जैसे, ठीक है। अब इस DNA की स्ट्रक्चर में आप देखोगे ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये देखो ये आपकी चीजें बनी हुई है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने सिंगल बॉन्ड दिया है, होने क्या चाहिए, एक तो होना चाहिए इसका डबल बॉन्ड और एक होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, वो होता है एडेनिन और थायमिन के बीच में, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होता है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। अब बेस पेयर कैसे बना, जैसे ये एडेनिन है, ये एडेनिन क्या है, प्यूरिन है ना, और ये क्या है, एडेनिन किसके साथ जाएगा, थायमिन के साथ, ये थायमिन है। तो ये एडेनिन और ये थायमिन आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं। ये इस एक बॉन्ड के साथ जो ये बंधे हैं इसको बेस पेयर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बेस पेयर बोलेंगे। ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, एक प्यूरिन होगा और एक पायरिमिडीन, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन होगा। इसीलिए जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होंगे। समझ आ रही है बात। अब ये जो आपका बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है। यहां डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां ट्रिपल होना चाहिए था, ठीक है ना। C और G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, A और T। यहां यूरेसिल नहीं है कहीं पर भी, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है आपका DNA का है। RNA का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिकल भी नहीं होता, वो तो सिंगल होता है। वो तो जब बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन तो अपने आप फोल्ड होगा, ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ। समझ आ रही है बात। तो अभी इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहां ये इस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, जो चेन है ये फास्फेट है आपका। अगर मान लो आपकी सुगर और नाइट्रोजन के साथ फॉस्फेट जुड़ा है तो हम बोलेंगे ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूक्लियोटाइड है। कब, जब ये तीनों जुड़े हैं। लेकिन अगर यहां पर फॉस्फेट नहीं जुड़ा है तो फिर इसका नाम दे देंगे हम, क्या नाम दे देंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रहेगा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताओ उज्जवल। तीनों कौन कौन, हाँ, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, तीनों साथ में है तो न्यूक्लियोटाइड है। अगर फॉस्फेट आयन नहीं जुड़ा है, सिर्फ सुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ा है तो वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड। वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। हाँ भाई स्वीटी अब बता, समझ आ रही है, पक्की बात है। सिमरन अगर नहीं आ रही है तो फिर से पूछ लो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है ये, अगर छूट गया तो नहीं समझ में आएगा। आ गया। अब ये जुड़ते कैसे हैं वो देख ले। अब ये जुड़ते कैसे हैं, यानी कि एक जो है न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार बनता है, अब हम वो चीज देखते हैं। इसको साफ कर दें, ओके चलो सारा ही मिटा देता हूं एक बार तो। अब हम क्या बना रहे हैं बेटा, अब हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। फिर हम क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। फिर क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि न्यूक्लियोटाइड जब बनाएंगे हम तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सुगर चाहिए। ओके, अब हम क्या बना रहे हैं, डीएनए का बना रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का बना रहे हैं। डीएनए का बना रहे हैं तो हमारे पास कौन सा सुगर है, राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज है।
डिऑक्सीराइबोज शुगर में यहाँ H है, यहाँ क्या है OH है, यहाँ OH है, यहाँ H है। अब देखो यहाँ पर क्या है CH2OH है और ये H है, शुगर है, सही है। अब इसके साथ हमें फॉस्फेट जोड़ना है। फॉस्फेट, अभी हम फॉस्फेट से पहले फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं। इसको बड़ा ध्यान से सुनना, इसमें 3-4 बॉन्ड के नाम लूंगा मैं, वो याद करने अच्छे से आपको, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास OH P और यहां OH OH, एक फॉस्फेट जुड़ गया। जो नाइट्रोजन बेस है वो हमारा यहां पर जुड़ेगा, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। मान लो कि हम यहां पर ग्वाइनिन जुड़ गया, क्या जुड़ गया ग्वाइनिन, ठीक है। मान लो हमने यहां ग्वाइनिन जोड़ दिया। अब ग्वाइनिन अगर हमने जोड़ दिया यहां पर, तो अब यहां पर हमारा एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहां क्या है, अब हमने एक और फॉस्फेट ग्रुप यहां जोड़ दिया। उसके बाद फिर से हमने एक फॉस्फेट ग्रुप यहां जोड़ दिया। अब आप समझो कि अगर मान लो हम क्या करते हैं, हम कोई भी फॉस्फेट नहीं जोड़ते हैं, कोई भी फॉस्फेट नहीं जोड़ते हैं, मान लो कि हम क्या करते हैं, शुगर लेते हैं, उसमें ग्वाइनिन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम हुआ ग्वानोसिन। क्या नाम हुआ, ग्वानोसिन। अगर हम शुगर लेते हैं और इसमें जोड़ते हैं थाइमीन, इसका नाम हुआ थाइमिडीन। इसी प्रकार अगर हम शुगर लेते हैं और इसमें जोड़ते हैं साइटोसिन, इसका नाम हुआ साइटिडीन, साइटिडीन। और इसी प्रकार अगर हम शुगर लेते हैं और इसमें यूरेसिल जोड़ते हैं, तो ये हुआ यूरिडीन। 1 2 3 4। अगर हम शुगर लेते हैं और उसमें जोड़ते हैं थाइमीन, थाइमीन तो नहीं हुआ अभी तक, हो गया थाइमीन, तो क्या बचा, एडेनिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, तो बचा क्या अभी हमारे पास, 5 है ना। एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरिडीन हो गया, ग्वाइनिन हो गया, ठीक है। तो उन्हें 1 हो गया, 2 3 4 ही हुए हैं। एडेनिन, हाँ, तो बन गया एडिनोसिन, ठीक है। ये कब हैं, ये सारे न्यूक्लियोसाइड हैं, ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड हैं। लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में अगर एक फॉस्फेट जोड़ दें तो बनेगा GMP, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट। अगर यहां पर है तो ग्वानिन डाइफॉस्फेट और ये ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ATP नहीं बनाते हम, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो कैसे बनता है, यहां मान लो कि हम A जोड़ देते हैं, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, शुगर है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए, तो क्या बनेगा हमारे पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो यहां ध्यान से आप लोग कि बॉन्ड कहां कहां और कैसे बनते हैं, ठीक है। बॉन्ड कैसे कैसे आपके बन रहे हैं वो देखने अभी हमने। ये जो बॉन्ड आपका बनता है, ठीक है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखना है ये जो आपका यहां पर डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ, ठीक है ना, जो आपका डिऑक्सीराइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़ता है। अब यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये क्या है, एसिड है और ये क्या है, शुगर है। एसिड और शुगर के बीच में जब भी बॉन्ड बनेगा तो एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ निकलेगी और यहां से वाटर बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड।
ये अभी आपने देखा मैंने डाई एस्टर बोला लेकिन यहाँ एस्टर लिखा, क्योंकि अभी एक ही एस्टर बॉन्ड बना है, एक और बनाएगा ये एस्टर बॉन्ड, तब हम इसको फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर है? अब सेम इसी तरीके से इसी पैटर्न पे यहां पर भी एक वाटर बाहर, यहां पर भी एक वाटर बाहर निकलेगा, यहां पर भी एक वाटर बाहर निकलेगा और यहां बॉन्ड बनेगा फोस्फो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड बॉन्ड। बोर तो नहीं हो रही? मजा आ रहा है? हाँ देखो ध्यान से, अब हम क्या लिख सकते हैं इनकी जगह, अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं इनकी जगह? हम लिख सकते हैं जैसे मान लो यहां ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बन गई, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, हमें क्या बनाने हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने हैं। क्या बनाने हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक और लेते हैं, क्या लेते हैं? एक और शुगर लेते हैं, एक और न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ये आपका क्या है? H है, यहां आपका OH है, यहां पर आपका CH2OH है, यहां H है। हाँ बेटे, है? हाँ, फिर बेटा यहां तो एसिड एसिड के बीच में बॉन्ड है ना, यहां एसिड और शुगर के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, जब एसिड और जो आपका अल्कोहल है उसके बीच में बॉन्ड बनेगा तब एस्टर बनता है। ओके, यहां तो एसिड एसिड है। ओके, तो अब हमारे पास क्या है? ये जो पोजीशन है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी क्या है? थर्ड पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? थर्ड पोजीशन है। ठीक है, और ये आपका अब यहां पर फिर से क्या होगा, हम इसकी बजाय अब ऐसा लिख सकते हैं कि P डबल बॉन्ड O O, यहां पर O, P डबल बॉन्ड O, और यहां पर P, और यहां डबल बॉन्ड O O। ठीक है, यहां हमने वाटर ऑलरेडी निकाल दिया। ठीक है, वाटर हमने ऑलरेडी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो ये पोजीशन है, ये जो H है, ये क्या करता है? इस वाले OH से, ठीक है ना, ये जो OH है इससे क्रिया करता है और यहां से वाटर बाहर निकालता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं? ये 3 नंबर पोजीशन है और ये कौन सी नंबर पोजीशन है? 5 नंबर पोजीशन है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि भाई यहां से जो लिंकेज बनी यहां बनी, अब ये लिंकेज भी कैसी लिंकेज बनी आपकी? एस्टर बॉन्ड बनाया। कैसा बनाया? फास्फो एस्टर। इसलिए अब हम बोलेंगे फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना। ठीक है ना, अब हम क्या देखेंगे कि भाई यहां पर ये तीसरी पोजीशन इसके साथ H2O बाहर निकाल रही है और ये हमने ऑलरेडी जो वाटर निकलने के बाद OO लिखे, ये फास्फोरिक एसिड बन गया अभी। ठीक है ना, ये फास्फोरिक एसिड से फास्फेट आयन बन गए। अब हम क्या देखते हैं कि इसको अब हमने क्या करना है? इस प्रकार से घुमाना है। ये जो चीज है इसको इस प्रकार से घुमाएंगे। अब कैसे घुमाएंगे? देखो कि हमारे पास, ध्यान से समझो बेटा, यहां पर नाइट्रोजन बेस ऑलरेडी है, ये नाइट्रोजन बेस है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनेगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन ऐसे बनेगी, हमारे पास क्या है यहां पर? HOH है, यहां आपका क्या है? CH2OH है, H है, ये ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन बेस है और यहां आपका OH है। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया? एक और इसी प्रकार से क्या बनाया? शुगर का मॉलिक्यूल बनाया, जहां पर यहां नाइट्रोजन है और यहां पर हमने क्या माना? फॉस्फेट है। यहां पर क्या है? फॉस्फेट है। अब बीच में हमने क्या किया है? अब इसके साथ हमारा लिंकेज जो हुई है, ये चीज को आप इसको उठाओ यहां से, ठीक है ना, ये चीज आप उठाओ। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको हम क्या किया? यहां से अब हमने इस कॉर्नर से, ठीक है ना, यहां इसको O को हटाओ, यहां हमने O किया, यहां P किया, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद ये O और इसके साथ अटैच हो गया। ये फॉस्फेट आयन, ये फॉस्फेट आयन क्या हुआ? यहां 3 पोजीशन से 5th पोजीशन पे अटैच हुआ। इस पूरे के पूरे को हमने ऐसे घुमा लिया, ऐसे घुमाते हुए डबल बॉन्ड इस साइड आ गया। ठीक है, ये O तीनों साइड हो गए, एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। समझ रहे हो? उसके बाद सेम यही तरीका हमने यहां पर फिर से लगाया और ये यहां से फिर से आपका जुड़ा, ये शुगर हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, ये फिर शुगर हो गया और यहां पर क्या हो गया? N हुआ।
इसको आप थोड़ा सा इजी समझने के लिए कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा इजी समझने के लिए आप इस प्रकार लिखेंगे कि हमारे पास क्या है, शुगर है, फॉस्फेट है और इधर नाइट्रोजन है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन बेस है। समझ में आ रही है बात? ये कैसे चल रहा है, 3 to 5, 3 to 5। कौन सा प्राइम है ये, 3 to 5 प्राइम की तरफ ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो अब हमारे पास एक बैकबोन आई, क्या आई, एक बैकबोन आई, जो क्या है, जो शुगर और फास्फेट की बनी हुई है, जो शुगर और फास्फेट की बनी हुई है। इसको हम इस तरीके से समझने के लिए ऐसे रखते हैं, भाई ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, और यहां इस साइड पे, यहां इस साइड पे सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, नाइट्रोजन बेस लगे हैं। क्या लगे हैं, नाइट्रोजन बेस लगे हैं। और ये जो बैकबोन आपकी, ये किसकी है, शुगर और फॉस्फेट की। अब आप क्या देखेंगे कि जब बेस पेयर बनाएंगे, जब बेस क्या करेंगे, पेयरिंग में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, अब यहां पर अगर एक और चेन भी बने वो भी ऐसे ही जाएगी, एक और चेन भी बने वो भी ऐसे ही जाएगी, तो ये घूम के वापस आएंगे। इनकी फोल्डिंग कैसी हो जाएगी, इनकी फोल्डिंग हमें इस तरीके से करनी पड़ेगी कि ये नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ आए, ये नाइट्रोजन बेस कहां आए, अंदर की तरफ आए। तो पोलैरिटी जो है वो 5 डैश से 3 डैश हो जाएगी। तो ये 2 स्ट्रैंड बन गए। कैसे बन गए, 2 स्ट्रैंड बन गए। उसके बाद ये हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। हेलिकल स्ट्रक्चर ये आपके सामने रखा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अभी यहां से अब क्या होगा, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनेगा। ये डीएनए का स्ट्रक्चर बना, इसको ध्यान से समझो। अब यहां पर क्या है, बॉन्ड है, यहां पर क्या है, बेस पेयर है। इन बेस पेयर में जो एडेनिन है, जो क्या है, एडेनिन है, वो हमेशा थायमिन के साथ जा रहा है, डबल बॉन्ड। जो ग्वाइनिन है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, साइटोसिन के साथ जाएगा। अब यहां पर जो 2 बेस पेयर हैं, जो 2 बेस पेयर हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी 0.34 mm होगी। क्लियर है? और एक पिच जो है ये, इसके अंदर 10 बेस पेयर होंगे। कितने बेस पेयर होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। तो एक टर्न जो है उसके अंदर 10 बेस पेयर हैं और 0.34 नैनोमीटर की है। तो ये पूरी की पूरी जो टर्न है ये 3.4 mm की हुई। क्लियर है? जो इनका डायमीटर है यहां से लेके यहां तक, जहां तक भी आप जाओगे, वो कितना है, 2 नैनोमीटर का रहेगा, जो कांस्टेंट रहेगा। जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा भाई, ये कांस्टेंट रहेगा। आई समझ में? हमारा एक न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाए, वो न्यूक्लियोटाइड आपके क्या हुए, 3 प्राइम टू 5, 3 to 5 जुड़ते हुए चले गए। समझ में आ रही है? अब एक चेन बनी हमारे पास, बैकबोन बनी शुगर फास्फेट की। इस साइड नाइट्रोजन बेस लगे हैं। जब ये बेस पेयर होंगे तो एक जो आपकी स्ट्रैंड है वो क्या रहेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगी, एक हेलिक्स बना। जब हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगी तो इसके 2 स्ट्रैंड होंगे, और उसके बाद जो एक आपकी पिच है उसमें 10 बेस पेयर होंगे, और 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 mm होगी। ठीक है, इसलिए एक पिच का साइज हमने लिया 3.4 mm। उसके बाद एडेनिन थाइमिन के साथ जाएगा, ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जाएगा। यहां डबल बॉन्ड होगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है? ओके, आज का टॉपिक यहां पर समाप्त करते हैं।